नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब रूस बोला भारत को किसी भी देश से तेल खरीदने की आजादी। ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया कुछ नया नहीं। बोले रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल का स्रोत नहीं रहा। रूस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने की पूरी आजादी है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति जताई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही तेल अलग अलग जगह से खरीदा है और ये कोई नई बात नहीं है। रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल का स्रोत रहा ही नहीं। पेस्कोव ने यह भी कहा कि उन्हें भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के संबंध में कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम, लोकसभा में सस्पेंस बरकरार। लोकसभा में पीएम के बिना पास होगा क्या प्रस्ताव? हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव पर नई रणनीति। पीएम मोदी कल लोकसभा में नहीं बोले और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बिना ही पास कराया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी गुरुवार को राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर जवाब देंगे। राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सरकार दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव एक ही दिन पास कराने की तैयारी में है। यानी भले ही लोकसभा में बहस सामान्य रूप से आगे ना बढ़े, फिर भी संसदीय प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा में पीएम का जवाब टला। राहुल ने दी थी चुनौती। राहुल बोले थे पीएम आए तो नरवणे की किताब दूंगा। विपक्ष बना रहा रणनीति, राहुल के बाद ही पीएम बोल पाएंगे। लोकसभा में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ और पीएम मोदी 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में नहीं बोले। विपक्ष की महिला सांसदों ने सीटों की पंक्ति पार कर प्रधानमंत्री की आगे वाली सीट के सामने बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बीजेपी सांसद द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोप आपत्तिजनक थे। वहीं दिन की शुरुआत में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पीएम सदन में आए तो वो खुद जाकर उन्हें ये किताब देंगे। इसके बाद कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी नहीं आएंगे। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इस मुद्दे पर साझा रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री को तभी बोलने दिया जाएगा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पूरा मौका मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि संसद का टकराव अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलता जा रहा है। पीएम मोदी की लोकसभा में नहीं आने पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी डर गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता भी यही कह रहे हैं। रागिनी नायक ने कहा कि जब रीढ़ की हड्डी की मजबूती दिखाने का समय आता है तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आज जनरल नरवणे की किताब लाकर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को संसद में आने की चुनौती दी थी तो मोदी जी फिर डर के मारे भाग गए। ठीक वैसे ही जैसे 31 अगस्त 2020 की रात को 8:15 बजे पर चीन के टैंकों का सामना करती भारत की जांबाज सेना को मझधार में छोड़कर गायब हुए थे। वॉशिंगटन पोस्ट में बड़ी छटनी, ईशान थरूर भी बाहर। ईशान थरूर बोले दिल टूट गया। दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छटनी हुई है। बुधवार को अखबार ने अपने लगभग 1/3 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग टीम, स्पोर्ट्स सेक्शन और बुक्स कवरेज पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन कर्मचारियों में ईशान थरूर भी शामिल हैं जो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं और लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखते रहे हैं। ईशान थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस खबर से दिल टूट गया महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 12 साल से वॉशिंगटन पोस्ट के साथ जुड़े थे और दुनिया भर के शानदार पत्रकारों के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने बताया कि 2017 में शुरू किया गया उनका कॉलम वर्ल्ड व्यू पाठकों को वैश्विक मामलों को समझाने के लिए था जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा। उन्होंने अपने पाठकों और सहयोगियों का धन्यवाद भी किया। वॉशिंगटन पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने कर्मचारियों को भेजे नोट में कहा कि यह फैसला दर्दनाक लेकिन जरूरी था। उनके मुताबिक बदलती टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पाठकों की आदतों में बदलाव के कारण अखबार को खुद को नए हालात के मुताबिक ढालना पड़ रहा है। उन्होंने कहा हम हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते। ट्रेड डील पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, बोले ये मेरे साथ नहीं हुई, इसे पीयूष गोयल देख रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट की टाइमलाइन पर बोले कॉमर्स मिनिस्टर को बेहतर पता होगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर साफ किया है कि समझौते की बातचीत सीधे मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि इसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच बातचीत हुई, उससे कुछ अनाउंसमेंट हुए। इसके बाद ट्रेड नेगोशिएशन की डिटेलिंग अभी चल रही है। ट्रेड एग्रीमेंट की टाइमलाइन पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए कहना मुश्किल है और कॉमर्स मिनिस्टर को यह बेहतर पता होगा, क्योंकि वो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कांग्रेस ने पीयूष गोयल के बयान को बताया खाली, समझौते को बताया किसानों के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में जो पीयूष गोयल ने बयान दिया है उसमें ठोस जानकारी नहीं थी और देश से सच्चाई छुपा जा रही है। कांग्रेस ने इसे खाली बयान बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन असली जानकारी नहीं दे रही, क्योंकि बातचीत अभी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि डील की असली जानकारी भारत की संसद में नहीं बल्कि अमेरिकी अधिकारियों को बयान से सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अमेरिकी निर्यात पर भारत में 0 टैरिफ की बात कही जा रही है, जबकि भारतीय निर्यात पर अमेरिका में 18% टैरिफ की चर्चा है। ये भारत की उस नीति के खिलाफ बताया जा रहा है जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेष छूट की मांग की जाती रही है। सुरजेवाला ने दावा किया कि समझौते में भारत द्वारा कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने और अमेरिका से बड़े पैमाने पर सामान आयात करने की प्रतिबद्धता भी शामिल हो सकती है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका से सस्ती कृषि उपज आने लगी तो इसका असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मुद्दा संसद और सियासत दोनों में गरमाने वाला है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता महाभियोग लाने की तैयारी में, क्या हट सकते हैं मुख्य चुनाव आयोग? ममता ने छेड़ी है जंग। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा है कि वो इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एसआईआर करवा रहे हैं वो गलत है और देश के हर नागरिक के वोटिंग के अधिकार पर असर डालता है। बता दें, ज्ञानेश कुमार और ममता के बीच भी टकराव बढ़ गया है। पहले ममता उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने गई, फिर बाहर आकर उन्हें झूठा घमंडी मक्कार कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर केस में खुद पैरवी करने पहुंच गई। वहीं अब नजर महाभियोग प्रस्ताव पर रहेगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। स्पीकर या चेयरमैन पहले तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं। मंजूरी मिलने पर जांच समिति बनती है। दोष साबित होने पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पद से हटाया जा सकता है। इतिहास देखें तो आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग सफल नहीं हुआ है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता ओमान में तय, ट्रंप ने खामेनेई को दी चेतावनी। वार्ता से पहले ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स शुक्रवार को ओमान में होने जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये जानकारी दी है। बातचीत ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। खासकर ईरान में पिछले महीने हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, मैं कहूंगा कि उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। ये बयान वार्ता से पहले आया है। ट्रंप शी ने की फोन पर लंबी बातचीत। ट्रंप बोले, बातचीत बहुत सकारात्मक रही। पुतिन और शी की बातचीत के बाद ट्रंप से हुई बात। अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबी फोन बातचीत हुई। सबसे पहले इस कॉल की पुष्टि चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने की। इसके बाद ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि ये बातचीत बहुत सकारात्मक रही। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, सैन्य मामले, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति, ऊर्जा कारोबार और कृषि उत्पाद शामिल हैं। इस कॉल की टाइमिंग भी अहम है। इससे पहले शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी और पुतिन ने इस साल चीन आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। यानी साफ है कि वैश्विक राजनीति में बड़े देशों के बीच बातचीत का दौर तेज हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.